ट्रंप बोले ईरान से व्यापार किया तो 25% टैरिफ लगाएंगे, नियम तत्काल लागू, इसमें भारत भी शामिल है। और तेहरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन के बीच फैसला। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ कारोबार करने वाले देशों पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। और ट्रंप ने सोमवार रात ट्रूथ सोशल पर पोस्ट किया, बताया कि जो भी देश ईरान के साथ व्यापार करेगा वह अमेरिका के साथ व्यापार में 25% टैरिफ लगाया जाएगा। तो ट्रंप बोल रहे हैं कि हमारी तरफ से 25% टैरिफ लगा दिया जाएगा जो तेहरान से व्यापार करेगा। उन्होंने बताया कि फैसला तत्काल प्रभाव से लागू होगा। हालांकि व्हाइट हाउस की तरफ से इस टैरिफ को लेकर आधिकारिक दस्तावेज जारी नहीं किया गया है। यह फैसला ऐसे वक्त में आया है जब ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन जारी है और इस प्रदर्शन में 600 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। ईरान में 600 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। और इसी बीच जो कि ईरान पर अमेरिका पहले ही कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा चुका है। और रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में व्यापार करने वालों में प्रमुख देशों में चीन, संयुक्त अरब अमीरात और भारत शामिल है। और टैरिफ लागू होने पर इन देशों के अमेरिका के साथ व्यापार पर असर पड़ सकता है। भारत पर पहले ही 50% टैरिफ लगा चुका है अमेरिका, और अमेरिका पहले ही भारत पर 50% टैरिफ लगा चुका है। और इसमें 25 रेसिप्रोकल और 25% रूस से तेल आयात को लेकर टैरिफ शामिल है। ईरान से व्यापार को लेकर अगर भारत पर टैरिफ लगाया जाता है तो कुल टैरिफ 75% हो जाएगा। इसके चलते भारत को अमेरिका में अपना सामान बेचने में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इसका असर भारत के निर्यात पर पड़ सकता है। और दोनों देशों के बीच टैरिफ विवाद को निपटाने के लिए आज ट्रेड डील पर बातचीत होनी है। भारत चाहता है कि उस पर लगाए गए कुल 50% टैरिफ को घटाकर 15% किया जाए और रूस से कच्चा तेल खरीदने पर जो एक्स्ट्रा 25% पेनल्टी लगाई जा रही है उसे पूरी तरह खत्म किया जाए। चीन, यूएई और भारत ईरान के प्रमुख साझेदार हैं। और वर्ल्ड बैंक 2022 के उपलब्ध डेटा के मुताबिक ईरान में सबसे ज़्यादा चीन, यूएई और भारत से व्यापार किया। और इन देशों को ईरान मुख्य रूप से तेल, पेट्रोकेमिकल्स और औद्योगिक उत्पाद निर्यात करता है। और अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद ईरान एशिया और खाड़ी देशों के जरिए अपना व्यापार जारी रखे हुए है। 2022 में ईरान का कुल व्यापार करीबन 1.40 अरब डॉलर रहा और इसमें ईरान का निर्यात 80.9 अरब डॉलर और आयात लगभग 58.7 अरब डॉलर रहा। ईरान के निर्यात का सबसे बड़ा हिस्सा कच्चा तेल, पेट्रोलियम उत्पाद और प्राकृतिक गैस है। और इसके अलावा पेट्रोल केमिकल्स, स्टील, तांबा, कृषि उत्पाद और खनिज भी निर्यात किए जाते हैं। ईरान मुख्य रूप से मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और औद्योगिक कच्चा माल, दवाएं आयात करता है। ईरान के टॉप 5 जो ट्रेड पार्टनर हैं वो मैं आपको बता दूं तो सबसे जो टॉप डील होती है वो चीन 45 अरब डॉलर का ईरान से टॉप 5 ट्रेड पार्टनर जो ट्रेड होती है वो है सबसे चीन आगे है जो कि 45 अरब डॉलर और यूएई 30 अरब डॉलर, भारत 14 अरब डॉलर, तुर्की 10 अरब डॉलर और इराक 8 अरब डॉलर। तो ये सबसे ज़्यादा ट्रेड पार्टनर थे। और इसके बाद ईरान में सुप्रीम लीडर खामेनेई के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। और ईरान में सरकार और
सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामनेई के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन आज 17वां दिन है और ये प्रदर्शन आर्थिक संकट से शुरू होकर अब सत्ता के खिलाफ पहुंच चुका है। इन प्रदर्शनों के खिलाफ हुई हिंसक कार्रवाई में कम से कम 648 लोग मारे गए हैं और नॉर्वे स्थित गैर सरकारी संगठन ईरान ह्यूमन राइट्स IHR ने इस मौतों की पुष्टि की है और संस्था के मुताबिक मरने वालों में 9 नाबालिग भी शामिल हैं और इसके अलावा हजारों लोग घायल हुए हैं। अमेरिकी नागरिकों से तुरंत ईरान छोड़ने की अपील, जो कि ट्रंप प्रशासन ने ईरान में रह रहे अमेरिकी नागरिकों से तुरंत देश छोड़ने की अपील की है और वर्चुअल अमेरिकी दूतावास से सुरक्षा अलर्ट जारी कर रहा है और अमेरिकी नागरिक ईरान से निपटने के लिए योजनाएं बना रहा है। अमेरिकी सरकार की मदद पर निर्भर न रहें, ईरान कह रहा है। ईरान के लिए वर्चुअल US एम्बेसी की ओर से जारी अलर्ट में कहा गया है कि देश भर में प्रदर्शन तेज हो रहे हैं और उनके हिंसक होने की आशंका है और अलर्ट के मुताबिक गिरफ्तारियां और लोगों के घायल होने की घटनाएं सामने आ रही हैं। अमेरिका और ईरान के बीच 1980 से राजनीतिक संबंध नहीं है और इस ईरान में अमेरिका का जो फिजिकल दूतावास नहीं है और इसके चलते अमेरिका ने वर्चुअल US एम्बेसी बनाई है। ट्रंप बोले ईरान रेड लाइन क्रॉस कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार देर रात कहा कि ईरान सरकार प्रदर्शन को रोकने के लिए रेड लाइन पार कर रही है और उन्होंने कहा है कि अमेरिका कड़े विकल्प पर विचार कर रहा है। पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि ईरान में प्रदर्शनकारियों के साथ जो हो रहा है उस पर अमेरिका की नज़र है और जब उनसे पूछा गया कि क्या ईरान रेड लाइन पार कर चुका है तो उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि वे ऐसा करने लगे हैं। ट्रंप ने बताया कि ईरान ने अमेरिका से संपर्क कर बातचीत का प्रस्ताव रखा और बैठक तय करने को लेकर बातचीत चल रही है और हालांकि हालात को देखते हुए उन्हें पहले कार्रवाई करनी पड़ सकती है और क्योंकि मौतों की संख्या बढ़ती जा रही है और गिरफ्तारियां जारी हैं। ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि प्रदर्शन के बीच ईरान में अमेरिका को चेतावनी दी है कि अगर उस पर हमला किया तो अमेरिका सैनिक और इजराइल को निशाना बनाया जाएगा। ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागर गालिबाफ ने रविवार को कहा कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो इलाके में मौजूद सभी अमेरिकी मिलिट्री बेस शिप्स और इजराइल हमारे टारगेट पर होंगे। यह बयान संसद के लाइव सत्र के दौरान किया गया और जहां संसद डेथ टू अमेरिका के नारे लगाए जा रहे थे। गालिबाफ के ईरान की सुरक्षा एजेंसियों की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने हालात में मजबूती से काम किया और प्रदर्शनकारियों को चेतावनी दी है कि गिरफ्तार किए गए लोगों से सबसे सख्त तरीके से निपटा जाएगा और उन्हें कड़ी सजा दी जाएगी। ईरान पर 1979 के प्रतिबंध लगा रहा अमेरिका, जो अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगाया 1979 से शुरू किया था और ये वही साल था जब ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई और तेहरान में अमेरिकी दूतावास पर कब्जे के बाद 52 अमेरिकी नागरिकों को बंधक बना लिया गया और इसके बाद से अब तक करीबन 45 साल में अमेरिका ने कई प्रतिबंध लगाए हैं। तो ईरान के खिलाफ अमेरिकी जो प्रतिबंध की टाइमलाइन है वो मैं आपको बता दूं, जो कि 1979 ईरान की जो संपत्तियां फ्रीज की गई और व्यापार पर रोक लगा दी गई।
और 1995 में तेल और गैस सेक्टर में अमेरिका कंपनियों के निवेश पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया और ईरान में तेल आयात भी बंद कर दिया गया। 2006 में और 2010 के बीच जो कि परमाणु कार्यक्रम को लेकर प्रतिबंध बढ़ाए गए और बैंकिंग और हथियार और तकनीक से जुड़े सेक्टर को टारगेट किया गया। 2012 में ईरान के सेंट्रल बैंक पर प्रतिबंध लगाए गए और SWFT में ईरानी बैंकों को बाहर किया गया। 2015 में परमाणु समझौते JCPOA के बाद कुछ प्रतिबंध अस्थायी रूप से हटाए गए। 2018 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने JCPOA से बाहर निकालकर सभी बड़े प्रतिबंध दोबारा लागू कर दिए गए और तेल निर्यात 25 लाख बैरल से गिरकर 5 से 7 लाख बैरल कर दिया गया। ये 2018 की बात है। और 2024 में ईरान से कारोबार करने वाले देशों और कंपनियों पर कार्रवाई की गई और 2025 में ईरानी से व्यापार करने पर 25% टैरिफ लगाया गया। ईरान में हिंसा, तेहरान के हॉस्पिटल के सामने लाशों का ढेर, लोग अपने परिवार वालों को तलाश रहे और 15 दिन में 544 लोगों की मौत हो चुकी है। ईरान में पिछले 16 दिनों में हिंसक विरोध प्रदर्शन जारी है। CNN के मुताबिक ईरान की राजधानी तेहरान में एक हॉस्पिटल के बाहर लोगों की लाशों का ढेर पड़ा हुआ है और इस ढेर में कुछ लोग अपने परिवार वालों को तलाश कर रहे हैं और लाशों को ढूंढ रहे हैं।